गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। ना मैट्रिक्स का बेसिक तो आप 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ के आए हो, डेफिनेशंस पढ़ के आए हो, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ के आए हो। इसमें अभी जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे उसमें एक मैट्रिक्स यूज आएगी, वो कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसकी डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हो और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या कहलाते हैं? 0। तो वो अपना कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से डिनोट करते हैं। अगर थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो I3 हो जाएगा। तो डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? उसके 1 और रिमेनिंग सारे एलिमेंट 0। तो ये है अपनी थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो I2 वो आपकी हो जाएगी 1 0 0 1। तो ये तो हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेकंड चीज यहाँ जो स्टेटमेंट में यूज आएगा वो है माइनर। कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है, सपोज आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है 2 3 5 1 1 2 3 2 एंड 2 1 3 4। ये आपकी मैट्रिक्स ए है। इस मैट्रिक्स की किसी भी रो या कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद जो मैट्रिक्स बचता है वो कहलाता है आपका सब मैट्रिक्स। कोई भी एक रो और कॉलम, चाहे रो और कॉलम एक साथ एलिमिनेट कर दो, किसी भी रो और कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद सपोज अपने पास एक मैट्रिक्स आ रही A1, फर्स्ट रो को एलिमिनेट करने के बाद 1 2 3 2 2 1 3 4, ये कहलाती है अपनी सब मैट्रिक्स। क्या कहलाती है? सब मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का पार्ट, सब मतलब जो अपनी मेन मैट्रिक्स है उसका पार्ट है वो सब मैट्रिक्स कहलाती है। बट माइनर जो है, हर एक सब मैट्रिक्स का माइनर पॉसिबल नहीं है। माइनर क्या कहलाता है? माइनर जो है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स। जो भी सब मैट्रिक्स आ रही है स्क्वायर फॉर्म में, उसका जो डिटर्मिनेंट है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स है वो अपना माइनर है। तो माइनर और सब मैट्रिक्स का डिफरेंस क्या है? सब मैट्रिक्स तो कोई भी रो और कॉलम एलिमिनेट करने के बाद बन जाएगी, बट माइनर हमेशा नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल होगा, वही आपका उसी का डिटर्मिनेंट अपना माइनर कहलाएगा। और इस स्टेटमेंट में अपन जो पढ़ रहे हैं वो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स, जिसको यूज करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रैंक क्या होती है। तो रैंक क्या होती है? सपोज अपनी मैट्रिक्स ए दे रखी है, ए एम क्रॉस एन कोई मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी रैंक आर। उसकी रैंक अपन क्या मान रहे हैं? आर। ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें। नंबर 1, इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। कम से कम उसमें एक नॉन जीरो माइनर होना चाहिए ऑर्डर आर का। जरूरी नहीं है कि सारे माइनर ऑर्डर आर के वो नॉन जीरो हो, बट एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर होना जरूरी है। सेकंड कंडीशन, द अदर माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर। आर से ज्यादा जो भी माइनर है, ऑर्डर आर से ज्यादा जो भी माइनर है, वो क्या होना चाहिए? अगर एग्जिस्ट करते हैं तो जीरो हो जाने चाहिए। उस केस में मैट्रिक्स की जो रैंक है वो क्या कहलाएगी? आर। उस केस में अपनी मैट्रिक्स की रैंक क्या कहलाएगी? आर कहलाएगी। ना रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं रो से। तो मैट्रिक्स की जो रैंक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, तो उसको डिनोट करते हैं रो ए से, और उसी को लिखते हैं अगर रैंक आर है तो आर इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये दो कंडीशन है। अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे रखी है तो उसकी रैंक आर तभी कहलाएगी जब उस ऑर्डर का, आर ऑर्डर का एटलीस्ट वन माइनर नॉन जीरो होना चाहिए, और उससे अपर ऑर्डर के जितने भी माइनर अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो जीरो हो जाने चाहिए। ना रैंक की कंडीशन है, जो आपकी रैंक है मैट्रिक्स की रैंक हमेशा लेस देन होती है, लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन। जो आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर है, एम नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है, एन नंबर ऑफ कॉलम को। तो दोनों में से जो मिनिमम है, मैक्सिमम रैंक उसी के इक्वल हो सकती है। रो और कॉलम, अगर आपकी रैंक ऑफ ए, अगर आपको मैट्रिक्स दे रखी है ए 3 क्रॉस 4 की, तो मैक्सिमम रैंक कितनी हो सकती है इस केस में? 3। 4 पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम रैंक जो है वो आपकी
3 होती है। तो रैंक जनरली अगर डायरेक्टली कहा जाए तो रैंक उस मैट्रिक्स में प्रेजेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। सीधा सा अगर डायरेक्टली बात किया जाए तो रैंक जो भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है उस मैट्रिक्स में जितनी इंडिपेंडेंट रोज है या जितने इंडिपेंडेंट कॉलम है उस क्वांटिटी को रैंक से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी उसके अलावा जो भी रो या कॉलम है उसको रिमेनिंग रोज के कॉम्बिनेशन से जनरेट किया जा सकता है। तो ये है अपनी रैंक की डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन ऑफ रैंक। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने पास मैट्रिक्स ए दे रखी है 1 5 6 2 3 4 -1 2 2, तो मैक्सिमम माइनर इस मैट्रिक्स में किस ऑर्डर का हो सकता है? जो गिवन मैट्रिक्स है इसमें मैक्सिमम माइनर कौन सा ऑर्डर का हो सकता है? 3। मैक्सिमम माइनर यानी कितने ऑर्डर का हो सकता है? जो मैक्सिमम डिटरमिनेंट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज ऑर्डर 3। तो इसकी जो रैंक है वो 3 हो सकती है मैक्सिमम। अब चेक करते हैं इसकी रैंक 3 है या नहीं। नाउ कंडीशन क्या है? अगर इसकी रैंक 3 है तो थर्ड ऑर्डर का जो माइनर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। थर्ड ऑर्डर का माइनर यानी ये मैट्रिक्स का खुद का डिटरमिनेंट वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अपन फाइंड आउट करते हैं। 1 से ओपन किया, 3 इंटू 2 6 -8, -5 से ओपन किया, 2 इंटू 2 4, माइनस माइनस प्लस का 4, +6 से ओपन किया, 2 इंटू 2 4, माइनस -3 +3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 -8 ये प्लस का 2 आ रहा है, 4 + 4 8, 8 - 5 -40, एंड 4 + 3 7 इंटू 6 42। 6 - 8 आपका माइनस का 2 है। तो ये माइनस का 42 और प्लस का 42 आपका क्या हो गया? 0। तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ये है कंडीशन। अगर उसकी रैंक 3 है तो उसका थर्ड ऑर्डर का माइनर क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। एक ही माइनर है थर्ड ऑर्डर का, वो नॉन जीरो होना चाहिए था, ये जीरो है। इट मींस रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। 3 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3। जो मैट्रिक्स की रैंक है वो 3 से क्या होगी? कम होगी। अब 3 से कम क्या हो सकती है? 2। तो कोई भी सेकेंड ऑर्डर का माइनर, कोई भी सेकेंड ऑर्डर का एक माइनर ले लो, तो रैंक ऑफ 3 इज नॉट पॉसिबल। रैंक ऑफ इक्वल टू 3 इज नॉट पॉसिबल। तो रैंक ऑफ ए क्या होगी? लेस देन 3। नाउ लेस देन 3 के लिए कोई भी 2/2 का माइनर। नाउ 2/2 का अगर माइनर देखा जाए, किसी भी रो और कॉलम को एलिमिनेट करके आप 2/2 का माइनर निकाल सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को एलिमिनेट कर दिया, तो माइनर क्या आएगा? 3 4 2 2, 3 4 2 2। अब इस डिटरमिनेंट को चेक करो, 6 -8 -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो सेकंड ऑर्डर का माइनर आपका 0 के इक्वल नहीं है। और उससे अपर ऑर्डर का माइनर कौन सा है? थर्ड ऑर्डर, वो 0 के इक्वल आ रहा है। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हेंस द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। तो ये है डेफिनेशन वाइज रैंक फाइंड आउट करने का प्रोसीजर। बट इस डेफिनेशन को यूज करके हम हर एक मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हम डिटरमिनेंट जो है थर्ड ऑर्डर 4 5, आपने भी मैक्सिमम डिटरमिनेंट जो है थर्ड ऑर्डर का ही निकाला होगा 11th 12th के अंदर। ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करोगे फिफ्थ ऑर्डर तक निकाल सकते हो, पर 6 7 8 9 10 11 ऑर्डर का अगर माइनर निकालना हो तो पॉसिबल तो है निकालना, बट टाइम कंज्यूमिंग है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, प्लस माइनस की मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज है। तो वहां डिटरमिनेंट 11 10 100 ऑर्डर का माइनस निकालना पॉसिबल नहीं है। तो जो मेन डेफिनेशन वाइज मेथड है वो वहां एप्लीकेबल नहीं होता है रैंक फाइंड आउट करने के लिए। उस केस में अपन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं रैंक को कैलकुलेट करने के लिए। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में हम रो और कॉलम ऑपरेशंस यूज करते हैं। किसी भी रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई ऐड करना, ये सब यूज करके उस मैट्रिक्स की रैंक फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना वही है, फाइंडिंग द रैंक बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो रैंक अब अपन को फाइंड आउट करनी बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यूजुअल मेथड से
हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और रैंक फाइंड आउट करना कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो इसलिए अपन मेथड यूज करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में रो और कॉलम ट्रांसफॉर्म अपन दोनों ही यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है इसके अंदर वो है नॉर्मल फॉर्म, या जिसे बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। क्या बोलते हैं? कैनोनिकल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी मैट्रिक्स इस फॉर्म में दे रखी है 1 3 4 -1 2 1 6 2 3 1 4 2 1 6 3 2, ये आपको कोई भी मैट्रिक्स है। कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर को सबसे पहले 1 बनाना है, इस कॉर्नर को लेफ्ट एंड अपर कॉर्नर को आपको 1 बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपर कॉर्नर आपको 1 बनाना है, देन रो ऑपरेशंस यूज करना है, और 1 के बॉटम में जितने भी एलिमेंट्स है, 1 के बॉटम में जितने भी एलिमेंट्स है उसको 0 बनाना है। तो यहाँ पे 1 के बॉटम में कितने एलिमेंट्स है? 2 3 एंड 1, तो यहाँ रो ऑपरेशंस यूज होगा। ठीक है, तो रो ऑपरेशन क्या लगाएंगे, R2 माइनस 2R1 0 करना है, R3 माइनस 3R1 और R4 माइनस R1 अप्लाई कर दो। रो ऑपरेशन यूज करें क्योंकि 1 ऑलरेडी था, लेफ्ट एंड अपर कॉर्नर आपका ऑलरेडी 1 है, 1 के बॉटम में जितने भी एलिमेंट थे यानी 2 3 और 1 को 0 करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। तो फर्स्ट रो आप यूज कर रहे हो, तो फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बॉटम 0 करो, R2 माइनस 2R1 2 माइनस 2 0 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 6 माइनस 5 6 माइनस 8 माइनस 2 एंड 2 माइनस माइनस प्लस का दो, 2 प्लस 2 4। थर्ड रो R3 माइनस 3R1 3 माइनस 3 0 1 माइनस 9 माइनस 8 4 माइनस 12 माइनस 8 एंड 2 प्लस 3 5। R4 माइनस R1 1 माइनस 1 0 6 माइनस 3 6 माइनस 3 3 3 माइनस 4 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1 3। तो फर्स्ट स्टेप ये हो जाएगी, उस लेफ्ट एंड अपर कॉर्नर को 1 बनाने के बाद 1 का बॉटम सारे 0 होना चाहिए बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। अब इसके राइट हैंड साइड में आपको 0 करने हैं, 1 के कॉलम में जितने भी एलिमेंट है उन सबको 0 करो। तो यहाँ अपन कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे, C2 प्लस 3C1 C3 माइनस 4C1 एंड C4 प्लस C1 यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। यहाँ अपने को कॉलम ऑपरेशंस यूज करने हैं। अब कॉलम ऑपरेशन यूज करो तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। फर्स्ट कॉलम में कोई यूज करे तो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है, C2 माइनस 3C1 0, और ये तीनों एलिमेंट 0 है तो इन एलिमेंट्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो ये आपका हो जाएगा -5 -8 3। देन C3 माइनस 4C1 0 -2 -8 एंड -1 -1 प्लस 1 0 0 4 5 एंड 3। तो फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाया और उसके बॉटम वाले एलिमेंट को फर्स्ट 0 किया, फिर उसके राइट हैंड साइड एलिमेंट को 0 किया। यहाँ मेनली अगर नॉर्मल फॉर्म देखा जाए तो यहाँ हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। अब सेकंड की बात करें तो सेकंड एलिमेंट -5 है, इस -5 को हमें 1 में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर सकते हैं, -5 को आपको +1 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ -5 को 1 बनाने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ऑपरेशंस। C2 पे लग रहा है,
C2 माइनस 3C3 ऑपरेट करो तो अपना मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0। C2 में से C3 माइनस कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 0 में से 0 गया 0, -5 + 6 1, -8 + 16, सॉरी -8 + 24, तो प्लस का 16 बचेगा 3, और ये -3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया 3 + 3 6, तो ये आपका 1 बन गया 0 -2 -8 -1 0 4 5 एंड 3। सेम ऑपरेशन आपको वापस से यूज करना है। 1 के बॉटम को 0 करो, 1 के राइट हैंड साइड को 0 करो। बॉटम को 0 करने के लिए क्या करेंगे, अब 16 और 6 को 0 करना है, तो R2 R3 पे ऑपरेट हो जाएगा, R3 माइनस 16 R2, तो R4 पे अप्लाई हो जाएगा, R4 माइनस 4 R2 ऑपरेट करो, तो नंबर कितने भी बड़े आ जाए उससे घबराना नहीं है, आपको तो 0 करना है मल्टीप्लाई करके। तो 1 0 0, कौन सी रो यूज कर रहे हैं, सेकंड रो यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है। सेकंड रो को यूज करें तो सेकंड रो में कोई चेंजेस नहीं है। R3 माइनस 16 R2 0, 16 माइनस 16 0, -8 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, +32, -8 + 32 कितना हो जाएगा, -8 + 32 प्लस का 24, 5 माइनस 16 × 4 64, 5 माइनस 64, 5 माइनस 64 माइनस का 59, R4 माइनस 4 R1 0 0, 6 माइनस 6, सॉरी 6 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, 6 R2, तो 6 माइनस 6 0, -1 माइनस माइनस +12, -1 + 12 कितना हो जाएगा 11, 3 माइनस 24, 3 माइनस 24, 6 से मल्टीप्लाई करें ना, 3 माइनस 24 माइनस का 21। अब 1 का बॉटम 0 हो गया, 1 का राइट हैंड साइड, -2 और 4 को कॉलम ऑपरेशन यूज करना है, तो C2 पे आप यूज करेंगे C2 प्लस 2C2 क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, और सॉरी C3 पे ऑपरेट कर रहे हैं, C3 प्लस 2C2, और C4 पे ऑपरेट करेंगे C4 माइनस 4C2 ऑपरेट करो, ऑपरेट करो, ना ऑपरेट करो C3 एंड C4 पे, तो मैट्रिक्स A जो है वो आ जाएगा कन्वर्ट होने के बाद फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो कांस्टेंट है, फर्स्ट कॉलम में आपका 1 0 0 0, सेकंड कॉलम में 0 1 0 0, C3 प्लस 2C2 0 + 0 0, -2 + 2 0, 24 + 0 24 and 11 + 0 11, C4 माइनस 4C2 0 -0 आपका 0 रहेगा, 4 - 4 0, -59 -0 0 and -21 -0। ये अपना नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब थर्ड रो थर्ड एंट्री, थर्ड रो थर्ड एलिमेंट 24 को आपको 0 बनाना है। क्या कर सकते हैं 24 को 0 बनाने के लिए, थर्ड रो थर्ड एलिमेंट को हमें 0 बनाना है, और जहां तक ट्राई करना है हमें फ्रैक्शनल में वैल्यू नहीं लानी है, और अगर लास्ट में हमें फ्रैक्शनल में अगर जरूरत पड़े तो ला कर सकते हैं, पर कैलकुलेशन इजी तभी रहेगी जब फ्रैक्शनल में वैल्यू नहीं है। 24 को क्या हम 1 बना सकते हैं, तो यहाँ इंटीजर फॉर्म में पॉसिबल नहीं है, तो अपन 1 बनाने के लिए 24 से डिवाइड कर दो,
तो यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, चाहो तो कॉलम को डिवाइड करो या रो, जो आपको इजी लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। कॉलम या रो में से किसी को भी आप डिवाइड कर सकते हो। अगर कॉलम से डिवाइड करें तो क्या होगा, C3 में हम 11 से डिवाइड करते हैं, C3 डिवाइडेड बाय 11, सॉरी 24। तो अपना मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0, 24 से डिवाइड कर रहे हैं 0 0 1 और 11 बाय 24 क्या आ जाएगा 11 बाय 24, 0 0 -59 -21। अब हमें क्या करना है, बॉटम जीरो करना है। 1 का बॉटम जीरो करो, 1 का बॉटम 11 बाय 24 आपको जीरो करना है। तो R4 माइनस 11 बाय 24 R3 ऑपरेट करो, R4 माइनस 11 बाय 24 R3। तो अपनी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 0। थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं है, थर्ड रो को यूज करके बॉटम जीरो कर रहे हैं। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया अपन ने 11 बाय 24 को, और इसमें से माइनस किया है, तो 11 बाय 24 माइनस 11 बाय 24 ये तो जीरो हो गया। सिर्फ हम -21 वाली कैलकुलेशन को आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो -21 माइनस 11 बाय 24 इंटू 59 माइनस का, तो माइनस माइनस आपका प्लस का 59 हो गया। सिंप्लीफाई करो इसे, कितना आ जाएगा 24 इंटू 21, जल्दी बताओ 24 इंटू 21 तो क्या आ रहा है अपने यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 145 बाय 24। अब 1 का राइट हैंड साइड यानी -59 को जीरो करना है, तो कॉलम ऑपरेशन C4 प्लस 59 C3, C4 प्लस 59 C3, C4 प्लस 59 C3। तो अपना आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो 59 माइनस का प्लस का 59 जीरो हो गया, और 145 बाई 24 ना, अभी भी कॉलम में 1 बना सकते हैं। तो लास्ट रो में हम डिवाइड कर देते हैं, R4 डिवाइडेड बाय 145 अपॉन 24 डिवाइड कर दो, तो अपना मैट्रिक्स आ जाएगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। तो ये जो फॉर्म होती है वो कहलाती है कैनोनिकल या नॉर्मल फॉर्म, यानी उस मैट्रिक्स के अंदर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कॉलम के अंदर 1 होनी चाहिए, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो जीरो हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाती है कैनोनिकल फॉर्म। और यहाँ पे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्रेजेंट इन नॉर्मल फॉर्म, उसके इक्वल हो जाएगी। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर जो रैंक है वो कितनी आ जाएगी, इस न्यूमेरिकल के अंदर रैंक अपनी हो जाएगी 4, क्योंकि 4 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रेजेंट है। तो ये प्रोसीजर है आपका कैनोनिकल फॉर्म का। ये एग्जांपल मैंने रैंडमली लिया था तो थोड़ा लेंथी हो गया, बाकी आपके न्यूमेरिकल 4th ऑर्डर तक नहीं आएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका रैंक आएगी 3rd, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो रैंक के न्यूमेरिकल आएंगे एग्जाम के अंदर वो 3rd ऑर्डर तक के आएंगे, तो इजीली सिंप्लीफाई हो जाएंगे। ये तो रैंडमली बनाया हुआ न्यूमेरिकल था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फ्रैक्शन में भी वैल्यू आ गई। पर इससे ये क्या पता चलता है, अपन कोई भी न्यूमेरिकल उसकी रैंक इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म या यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है अपनी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो आपकी नॉर्मल फॉर्म है, तो आपकी जो भी मैट्रिक्स है उसको इस प्रोसीजर से अगर आप किसी भी फॉर्म में आई आर रिमेनिंग एलिमेंट 0 0 आ रहे हैं, इट मीन जैसे ये हो गया 1 0 0 1 और रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स आपके 0 हो गए, तो ये भी अपनी कैनोनिकल फॉर्म है। आई आर 0 फॉर्म है तो ये हो गई आपकी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स आगे 0 आ रहे हैं। या आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट कर आई आर अपॉन 0, आई आर 0 ये कॉलम फॉर्म हो गई। इसका मतलब हो गया इस तरह से 1 0 0 1 और रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके 0 आ रहे हैं। तो ये जो फॉर्म है वो कहलाती है अपनी कैनोनिकल या नॉर्मल फॉर्म। और इसमें जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है, वो होता है ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द कैनोनिकल फॉर्म, यानी आर। ठीक है, आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो ही कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म के अंदर उसकी रैंक कहलाएगी। तो ये था अपना फर्स्ट मेथड, नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। एक न्यूमेरिकल और ट्राई करते हैं इसी पे बेस्ड। तो गिवन न्यूमेरिकल है अपने पास, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। मैट्रिक्स ए की वैल्यू दे रखी है 0 1 -3 -1 1 0 1 1 3 1 0 2 एंड 1 1 -2 0। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट एंड अपर कॉर्नर पे 1 लेके आना है। तो लेफ्ट एंड अपर कॉर्नर पे 1 रो को रिप्लेस करके भी ला सकते हैं और कॉलम को रिप्लेस करके भी ला सकते हैं। दोनों ही प्रोसीजर अपन यूज कर सकते हैं, बाय रिप्लेसिंग रो या बाय रिप्लेसिंग कॉलम। तो यहाँ पे मैं रो को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो R2 रिप्लेस बाय R1 इस तरह से लिखेंगे अपन। R2 और R1 को अपन ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो फर्स्ट रो आपकी अब ये हो गई 1 0 1 1 और सेकंड रो हो जाएगी 0 1 -3 -1 3 1 0 2 1 1 -2 0। तो 1 बन गया। अब 1 के बॉटम में जितने भी एलिमेंट है उनको 0 करना है। सेकंड रो ऑलरेडी 0 है तो कोई ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। थर्ड रो 3 को 0 करना है और फोर्थ रो में 1 को 0 करना है। तो यहाँ पे अपना ऑपरेशन हो जाएगा R3 -3 R1 एंड R4 R4 -R1 0 करो। तो R3 -3 R1 फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, 1 0 1 1 फर्स्ट रो में कोई भी चेंजेस नहीं है। सेकंड रो में ऑलरेडी 0 था तो अपन ने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया, तो सेकंड रो में भी कोई चेंजेस नहीं है, 0 1 -3 -1। थर्ड रो 3 को 0 बनाना है तो अपन ने क्या लिया, R3 -3 R1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3 में से माइनस कर देंगे। 3 -3 0 1 -0 1 0 -3 माइनस का 3 एंड 2 -3 -1। अब R4 -R1 1 -1 0 1 -0 1 -2 -1 माइनस का 3 एंड 0 -1 -1। अब 1 का राइट हैंड साइड इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है। सेकंड कॉलम ऑलरेडी 0 है तो कॉलम ऑपरेशन C3 C1 एंड C4 C1 अप्लाई करो। तो यहां हो जाएगा अपना 1 0 0 फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है, सेकंड कॉलम में भी कोई चेंजेस नहीं है, 0 1 1 1। अब C3 C1 1 -1 0 -3 -0 जी -3 -3 -0 -3 एंड -3 -0 -3। C4 C1 0 और बाकी तीनों एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं है, -1 -1 -1। अब सेकंड रो सेकंड एंट्री
0 करना है। सेकंड रो सेकंड एंट्री ऑलरेडी 1 है, 1 बनाना था। अब 1 का बॉटम 0 करना है, तो R3 माइनस R2 एंड R4 माइनस R2 अप्लाई करो। R3 माइनस R2 एंड R4 माइनस R2, तो अपना हो जाएगा ये 1 0 0 0 0 1 minus 3 minus 1. Now R3 minus R2, 1 minus 1 0 minus 3 plus 3 0 minus 1 plus 1 0. R4 minus R2 सेम रो है, तो अगेन पूरा 0 हो गया। अब 1 के राइट हैंड साइड में 0 बनाना है। -3 और -1 को कॉलम ऑपरेशन C3 प्लस 3C2 एंड C4 प्लस C2 अप्लाई करो दोनों को। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है, सेकंड कॉलम को अपन यूज करें तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। थर्ड कॉलम C3 प्लस 3C2 0 प्लस 0 0 -3 प्लस 3 0 एंड 0 0। C4 प्लस C2 -1 प्लस 1 0 हो गया, और बाकी ऑलरेडी 0 ही है सारे एलिमेंट्स। तो ये है अपनी नॉर्मल या कैनोनिकल फॉर्म। इससे अपन लिख सकते हैं कौन से ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रेजेंट है यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो कौन से ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर I2। और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या है, 0 0। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे I2 0 0। दिस इज द कैनोनिकल फॉर्म। और यहाँ जो रैंक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A क्या हो जाएगी, जो हाईएस्ट जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसका ऑर्डर ही रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगी। तो यहाँ पे मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, 2। तो ये था आज का अपना टॉपिक, कैनोनिकल फॉर्म, रैंक बाय कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम एशेलन फॉर्म या एशेलन फॉर्म पढ़ेंगे फॉर फाइंडिंग द रैंक। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम किसी को इस पूरे प्रोसीजर के अंदर, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, चलो, थैंक यू।